बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी एकदम बेकरी स्टाइल में खारी बिस्किट बनाने की रेसिपी। आप इसको शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ बनाकर एंजॉय कर सकते हो। आप इसको बना करके 1 से 2 महीने तक के लिए स्टोर भी कर सकते हो। बेहद आसान सी रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बोल में हम 1 कप की जितना मैदा ऐड करेंगे, तो मैदे को अच्छी तरह से छान कर लीजिएगा और साथ ही इसमें हम आधा टीस्पून डालेंगे अजवाइन और इसी के साथ आधा टीस्पून इसमें नमक ऐड कर लीजिए और डाल करके इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3 टीस्पून भरकर इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप ऑयल के बजाय घी का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो घी डालने से खारी बिस्किट जो है वो खस्ता बनेगी और ऑयल डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। अब हम ऑयल को अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे, अच्छी तरह से रब करते हुए मिक्स करिएगा और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो गूंद कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें डो गूंदना है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, मीडियम सॉफ्ट सा इसका डो गूंद कर तैयार कर लीजिए और पानी भी एक साथ बहुत सारा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको गूंद लिया है, बहुत अच्छे से ये डो जो है वो फॉर्म हो गया है। इसके बाद हम इसको रेस्ट पर रखेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि ये जो डो है ऊपर से ड्राई ना हो। इस तरह से ऑयल लगाने के बाद हम इसको कवर कर कर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड में। और जब तक डो हमारा रेस्ट हो रहा है, यहाँ पर एक बोल में हम डालेंगे 3 टेबलस्पून भरकर घी। तो यहाँ पर जो मैंने घी लिया है वो थोड़ा सा मेल्टेड फॉर्म में है। यहाँ पर आप बिल्कुल जमा हुआ घी मत लीजिएगा। और घी डालने के बाद अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो तकरीबन 2 टीस्पून भरकर मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और मैदे के साथ ही यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और डाल करके इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैदे को और कॉर्नफ्लोर को घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। और अच्छी तरह से देखिए मैदे का और घी का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको रख देंगे एक साइड में। अब हम चलते हैं हमारे डो की तरफ। तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और डो हमारा काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। तो एक बार फिर से इसको मसल लीजिए और इसका एक बिल्कुल स्मूथ सा बॉल बना लीजिए। और डो को जब हम रेस्ट पर रखते हैं ये काफ़ी अच्छे से ढल जाता है, काफ़ी अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि एक रोलिंग बोर्ड पर थोड़ा सा सूखा मैदा लगा करके इस डो को हम कट करेंगे। तो इसके हमें 4 इक्वल पोर्शंस कट करने हैं, देखिए इस तरह से। और इसके हमें 4 पेड़े बनाकर तैयार करने हैं। अब एक एक पोर्शन लेकर के हम इसको इस तरह से स्मूथ बॉल बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और चारों पेड़े हमें इसी तरह से बना करके तैयार कर लेने हैं। अब हम क्या करेंगे कि 3 पेड़ों को उठा करके हम कवर करके रख देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। और एक पेड़ा लेकर हम इसको अब रोल करेंगे। तो थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लीजिएगा ताकि ये बोर्ड पर चिपके नहीं। और अब हम इसको बेल लेंगे। तो इसको बिल्कुल हमें पतला सा शीट की तरह बेलना है, जिस तरह के हम चपाती बनाते हैं उससे भी बिल्कुल पतला हमें बेलना है। तो जितना पतला आप इसको बेल सकते हो उतना बेल लीजिए और इसकी शेप की बिल्कुल भी परवाह मत करिएगा। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको बेल लिया है और पतली सी शीट बनकर तैयार हो गई है। अब दूसरी शीट भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और अब ये जो मैदा, कॉर्नफ्लोर और घी की हमने पेस्ट बनाकर रखी हुई थी वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी करके इस शीट के ऊपर हमें अच्छी तरह से ये मैदे की पेस्ट लगानी है। तो हर तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड करते हुए लगाइएगा। तो बहुत ज़्यादा मोटी लेयर इसकी नहीं लगानी है, बिल्कुल पतली सी लेयर लगाएंगे और अच्छी तरह से हर तरफ स्प्रेड कर देंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे। आप मैदे के बजाय आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अब ये जो दूसरी वाली शीट हमने तैयार करके रखी हुई थी वो भी हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और हर तरफ से इसको अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा। बिल्कुल एक के ऊपर एक इसको इस तरह से फैला दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर भी हम फिर से मैदे की पेस्ट लगाएंगे। तो इस तरह से फिंगर की मदद से हर तरफ अच्छी तरह से फैलाते हुए लगा दीजिए। बिल्कुल एक पतली सी थिन सी हमें इसकी लेयर बनानी है और अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। इस तरह से लगाने से ये जो हमारी खारी बिस्किट है उसके लेयर्स बहुत अच्छे से निकलेंगे, बहुत अच्छे से ये ओपन हो जाएंगे। उसके ऊपर फिर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिए और उसके बाद हम इसको इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे। तो एक कॉर्नर पकड़कर इस तरह से इसको फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद भी हमें इसके ऊपर मैदे की पेस्ट लगानी है।
तो हर तरफ अच्छी तरह से फैलाते हुए लगा दीजिए थोड़ी थोड़ी सी मैदे की पेस्ट। इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिए और उसके बाद फिर से ये जो दूसरा वाला किनारा है इसको उठा करके हम इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे, देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर भी थोड़े सी मैदे की पेस्ट और थोड़ा सा सूखा मैदा लगा दीजिए। तो हर लेयर पर हमें मैदे की पेस्ट और थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल करते जाना है और इसी तरह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से लेयर बनकर तैयार होंगे। अब फिर से इसको इस तरह से देखिए फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद हमारे पास देखिए स्क्वायर शेप में ये डो बनकर तैयार हो गया है। और इसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि थोड़ा सा ये स्टिफ़ हो जाए। और 5 मिनट के लिए मैंने इसको देखिए फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा सा ये सेट हो गया है। अब हम इसको फिर से बेलेंगे, तो बिल्कुल थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लीजिए और इसको अब हम हल्के हाथों से बेलेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा इसके ऊपर, वरना फिर सारे लेयर जो है वो आपस में चिपक जाएंगे। तो हल्के हाथों से इसको रोल कर लीजिए। तो मीडियम थिकनेस का हमें इसको रखना है, बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा मोटा इसको नहीं रखेंगे। तो इस तरह से देखिए इसको बेल लीजिए और यहाँ पर देखिए मैंने इसको काफ़ी अच्छे से रोल कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहो तो स्क्वायर या फिर बिल्कुल रेक्टेंगल शेप इसकी रख सकते हो। तो जिस तरह के बेकरीज़ में ये खारी बिस्किट मिलती है उसी तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ। तो इस तरह से आप अपनी पसंद के कोई भी शेप में इसको कट कर सकते हो। चाहो तो आप इसको ट्रायंगल शेप में या फिर डायमंड शेप में भी कट कर सकते हो। और इसको कट करने के बाद सारे पीसेस इस तरह से उठा करके एक प्लेट में रख लीजिए और जो 2 पेड़े हमारे बचे हुए रह गए हैं उसके भी इसी तरह से खारी बिस्किट बनाकर तैयार कर लीजिए। और अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्के हल्के से देखिए इसमें से बबल्स आ रहे हैं। तो एक एक करके जितने कढ़ाई में आ रहे हैं उतने डाल दीजिए और बिना टच किए हुए इनको कुछ देर के लिए फ्राई होने दीजिए। देखिए अपने आप ही ये फ्राई होकर ऊपर आते जाएंगे और हल्के हल्के से ये सिकते भी जाएंगे। तो हल्की आंच पर हमें इसको बिल्कुल आराम से सिकने देना है और कुछ देर के बाद हम इनकी साइडों को चेंज करेंगे। तो देखिए जैसे ही साइड्स को मैं इनकी चेंज कर रही हूँ इनकी लेयर जो है वो ओपन होने लगी है, अच्छी तरह से ये फूलने लगे हैं। और अगर आपने इनको हाई फ्लेम पर फ्राई किया तो इसके ऊपर बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा, अंदर से ये सिक नहीं पाएगा और इसकी लेयर्स भी अच्छी तरह से ओपन नहीं होंगे। और इसी तरह से देखिए लो फ्लेम पर इनको अलटते पलटते हुए फ्राई कर लीजिए जब तक कि अच्छा सा इन पर कलर नहीं आ जाता। और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से इनका गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इनको ऑयल में से निकाल देंगे और अच्छी तरह से ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। और इसी तरह से हमें सारे खारी बिस्किट जो है वो फ्राई कर तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा खस्ता और करारे से खारी बिस्किट्स जो है वो बनकर तैयार है। तो आप शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ इनको बनाइएगा। बना करके आप इनको कम से कम 2 महीनों तक के लिए स्टोर कर सकते हो। तो बेहद आसान सी रेसिपी है, ट्राई इनको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।